अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो है 2025 न्यू सिलेबस जो है वो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे और हम स्टार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 से लेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कंसीडर किया जाता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टॉपिक वाइज भी। जो है ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 6 जो कि बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर है हमारे पास, इसको स्टडी करेंगे। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और एटीपी के बारे में स्टडी करेंगे कि एटीपी बेसिकली क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें बायो एनर्जेटिक्स का, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, एनर्जेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों को कंबाइन करके इसकी डेफिनेशन ये बनेगी स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी क्योंकि जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, तो हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, उसको किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने जो है वो ऑब्जर्व किया हो तो हमें ये पता चलता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस प्लेनेट पे मौजूद हैं जो कि लिविंग हैं, उनको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। चाहे वो बैक्टीरिया हैं, चाहे वो मैमल्स हैं, वो एनिमल्स हैं, ठीक है, उसके अलावा वो रिप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इवन दैट प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना है, ग्रो करके उसने जो है वो अपना जो है वो साइज इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज करने के बाद उसने रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेसेस के लिए अपनी जो है वो डेली लाइफ को कैरी आउट करने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से ऑर्गेनिज्म हासिल करते हैं और इसी को हम देखेंगे कि वो एनर्जी जो है वो एनिमल्स में जाके या प्लांट्स में जाके किस तरह वो बनती है एनर्जी, ठीक है, और किस तरह वो यूटिलाइज होती हैं। बायो एनर्जेटिक्स जो है वो थोड़ा सा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ जो है रिलेट करती है, जो कि ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि ना हम एनर्जी को बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फेज टू अनदर, कि उसको एक चीज जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि सनलाइट है, मेजर सोर्स एनर्जी का क्या है, सनलाइट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सन है। इससे सन से क्या होगी, एनर्जी कैप्चर करेंगे प्रोड्यूसर्स। अब उन प्रोड्यूसर से जो है वो ले लेंगे एनर्जी। ओमनीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स हैं। तो जैसे कि एनिमल्स ने उस एनर्जी को ले लिया। अब एनिमल्स की डिकम्पोजिशन हुई, डिकम्पोजर्स आ गए एनिमल्स की डेथ के बाद, और वो एनर्जी कहाँ चलेगी, वो सॉइल में चलेगी। सॉइल से या फिर सॉइल में जाएगी या फिर वो क्या चली जाएगी, वापस एयर में चली जाएगी। उस एयर या सॉइल से दोबारा क्या करेंगे, प्लांट्स कैप्चर करेंगे, और ये साइकिल जो है वो दोबारा से रिपीट होता रहेगा। यानी ये कि एनर्जी जो है उसको एक सोलर फार्म से लिया, उसको जो है वो फूड में चेंज किया, फूड से जब वो केमिकल एनर्जी बनी, केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल किया मुख्तलिफ मैकेनिकल वर्क्स करने के लिए। इस सारे चैप्टर में हम इसी को स्टडी करेंगे कि एनर्जी किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एटीपी के बारे में जिक्र है कि एटीपी बेसिकली क्या होती है। तो हम जो है जैसे किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो हमने अगर अपने एक्सपेंसेस करने हैं, हमें करेंसी की ज़रूरत होती है उस कंट्री के लिहाज से। इसी तरह हमारी जो बॉडी है इसको एक करेंसी चाहिए होती है जिसको बोला जाता है एटीपी। एटीपी बेसिकली एब्रिविएशन इसका अगर हम देखें तो इसको बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको 1929 में लॉहमैन ने डिस्कवर किया था और 1941 में फ्रिट्ज ने ये कहा था कि इसका एनर्जी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर के अंदर। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है बेसिकली ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक इसके अंदर जो है वो 2 रिंग्ड होती हैं एडेनिन
टू रिंग्स में से इसकी एक रिंग 6 कार्बन होती है, दूसरी रिंग जो है वो 5 कार्बन होती है, और वो आगे जो है वो अटैच होते हैं, एडिनोसिन जो है ये आगे अटैच होती है राइबोज शुगर के साथ। राइबोज क्या होती है, 5 कार्बन, ये राइबोज जो है इसके साथ आगे ट्राई फास्फेट, ट्राई का मतलब 3, फास्फेट का मतलब फास्फेट ग्रुप, ठीक है, इसके साथ आगे 3 जो हैं वो फास्फेट अटैच होते हैं, और वो जो तीनों फास्फेट हैं उनके दरमियान क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। अब बेसिकली ये इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये जो है इसका एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब इसी के अंदर सारी एनर्जी हमारी स्टोर होती है। तो जब हमें क्या है ज़रूरत है एनर्जी की, हमारे सेल ने क्या किया था, फूड ली थी, फूड को जो है वो जो ग्लूकोज था उसको तोड़ा था, उससे जो एनर्जी बनी थी उसको अपने पास स्टोर कर लिया था, ताकि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत हो तो हम उस स्टोर एनर्जी को हासिल कर लें। अब वो स्टोर किस फॉर्म में हुई थी, वो इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुई थी इन बॉन्ड्स के अंदर। ये क्या होते हैं, हाई एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल कि हमने ब्रेकफास्ट किया और उस ब्रेकफास्ट में हमने ग्लूकोज कंज्यूम किया, उस ग्लूकोज से जो एनर्जी थी हमारे सेल को जो जितनी जरूरत थी उसने कंज्यूम कर ली, बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको उसने एटीपी की फॉर्म में सेल ने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब क्या हुआ कि हम जो है वो काम करते रहे लेकिन लंच करने का हमें टाइम नहीं मिला, तो हमारी बॉडी को क्या हुआ कि एनर्जी की जरूरत पेश आई। अब क्या होगा कि सेल इसी स्टोर एनर्जी को यहां से यूटिलाइज करेगा, ये बॉन्ड जो है वो तोड़ा जाएगा। किस तरह कि एटीपी जो है वाटर के साथ मिलेगी और चेंज हो जाएगी एडीपी में, प्लस फॉस्फेट रिलीज होगा, प्लस एनर्जी बनेगी। अब ये कितनी एनर्जी होती है, ये होती है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, यानी कि 7300 कैलोरीज जो हैं हमारे पास, 73,000 कैलोरीज जो हैं हमारे 7300 कैलोरीज हमारे पास जो है वो एनर्जी अवेलेबल होती है एक फास्फेट बॉन्ड के टूटने से। अब ये क्या होगा, ये फास्फेट और एडीपी जो है वो सेल के अंदर ऐसे पड़े रहेंगे और इस एनर्जी को सेल जो है वो यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन अगर ये है कि हम जो है वो काम ज़्यादा कर रहे हैं, हमें मज़ीद एनर्जी की भी ज़रूरत है, तो क्या होगा कि ये एडीपी जो है ये भी टूट जाएगा और ये चेंज हो जाएगा एडेनिन मोनोफॉस्फेट में, एएमपी बन जाएगा, प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, एनर्जी सेम वही 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो इससे क्या होगा कि यानी कि दो हाई एनर्जी बॉन्ड्स ये दोनों टूटे, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, हमारे सेल को जो है वो एनर्जी मिल गई, अपनी हमारी बॉडी ने अपनी जो एक्टिविटीज़ थी वो परफॉर्म की। बाद में ये जो एएमपी है, फॉस्फेट है, ये सेल के अंदर ऐसे ही मौजूद है। फिर हमने क्या किया, फूड कंज्यूम की, हमारी बॉडी के अंदर दोबारा फूड गई, वो जो एक्सेस एनर्जी थी उस एनर्जी को इस्तेमाल किया और इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। उस एनर्जी से ये एडीपी बन जाएगा, फिर ये फॉस्फेट के साथ मिलेगा, फिर एटीपी बनेगी और फिर दोबारा से एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ताकि आने वाले टाइम में जो है अगर कभी ज़रूरत पड़े हम उसको यूटिलाइज कर सकें। बेसिकली यही था कि एटीपी जो है वो किस तरह एनर्जी स्टोर कर रही है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और ये टूटेगी कैसे, एनर्जी हमारे पास जो है वो आएगी। तो हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो एनर्जी बनती है, ठीक है, और जब रेस्पिरेशन होती है तो उस एनर्जी को जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है। तो हम इसको समराइज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जब
एनर्जी रिलीज हो रही होती है, यानी कि हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तब एटीपी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वही एटीपी टूटना शुरू हो जाती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उस एनर्जी की मदद से, और मुख्तलिफ जगह से जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो ये एटीपी का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम हर टाइम जो है वो इमीडिएट एनर्जी कंज्यूम नहीं कर सकते इमीडिएटली जो है, तो उसी एनर्जी को हम स्टोर्ड जो एनर्जी है इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसी एनर्जी की मदद से जो है हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनको एफिशिएंटली जो है वो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फास्टिंग के दौरान जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो हम अपनी एक्टिविटीज़ नॉर्मली परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एटीपी पहले से मौजूद होती है एनर्जी, और उसी को रिलीज़ करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने जो है वो बायो एनर्जेटिक्स को देखा कि हम जो है वो किस तरह एनर्जी को स्टडी करेंगे, और इसके अलावा हमने एटीपी इनके बारे में देखा कि एटीपी क्या होती है। ये सेल की एनर्जी करेंसी होती है जो कि ज़रूरत पड़ने पे हमें एनर्जी देती है, और जब हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है तो उसको स्टोर कर लेती है आने वाले टाइम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।